हमने एक रैली निकाली, रैली के लिए गए, एक एफआईआर किया, रैली से वापस आए, दूसरा एफआईआर, उस रैली में मैंने तकरीर की, तीसरा एफआईआर। यानी ये जो इतने एफआईआर हुए। आसिफ अली जरदारी ये हमारा सदर पाकिस्तान है, तो अल्लाह ताला ऐसा सदर दुनिया में किसी को नसीब ना करे। मुझे भी कत्ल की धमकियाँ मिली, मुझे भी मारने की धमकियाँ मिली, कैद व बंद की सहूलतें हमने बर्दाश्त की। 4 महीने में हुकूमत ने जेल में डाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन, आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं हक दो तहरीक के सरबराह जनाब मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, जिनका ताल्लुक़ गवादर से है, बलूचिस्तान से है। और हमारी खुशनसीबी है कि ये हमारे इलाके में आए हैं, तो मैंने सोचा कि इनसे कुछ बातें करके आप तक पहुँचा दी जाएँ। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे बताइएगा कि आपने अपनी सियासत का आगाज़ कब और कैसे किया, और कैसे आपको ख्याल आया कि मुझे भी सियासत में आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दौर तालिब इल्म ही से जमात इस्लामी की तलबा तंजीम जमियत तलबा अरबिया से इसका आगाज़ किया, उनके मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों में रहा। फिर 2003 से मैं जमात इस्लामी का ज़िला ग्वादर का अमीर 4 साल रहा। फिर मैं 6 साल सूबाई नायब अमीर रहा। फिर 6-7 साल मैं जमात इस्लामी का सूबाई जनरल सेक्रेटरी रहा। अभी मैं सूबाई नायब अमीर की ज़िम्मेदारी है। सर, आज तक आपको किसी दूसरी पार्टी से ऑफ़र आई है कि जी आप जमात इस्लामी को छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाएं? मुझे पीपल्स पार्टी ने क़यादत ने मरकज़ी क़यादत ने भी दावत दी, कौम परस्तों ने मुझे दावत दी। लेकिन जमात इस्लामी ने मेरी नज़रियाती इतनी तरबियत की है, इंशाअल्लाह ये मैं उसका जो एहसान होगा, जो आज बोलना सिखाया, जब मुझे आज इस मकाम तक पहुंचा, इसमें जमात इस्लामी की तरबियत बिल्कुल शामिल है। तो इंशाअल्लाह मरते दम तक जमात इस्लामी में रहूँगा। सर, मुझे बताइएगा इस लेवल तक पहुंचने में आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आईं? बहुत मुश्किलात आई। इसमें ज़हर बलूचिस्तान जैसा सूबा जहाँ हज़ारों सियासी कारकुनान कत्ल किए गए, सहाफ़ी कत्ल किए गए, शख्सियात कत्ल किए गए, वहाँ हमारे कब्रिस्तान भरे पड़े हैं नौजवानों से, सियासी शख्सियात से। मुझे भी कत्ल की धमकियाँ मिली, मुझे भी मारने की धमकियाँ मिली, कैद व बंद की सहूलतें हमने बर्दाश्त की। 4 महीने में हुकूमत ने जेल में डाला, तशद्दुद किया हमारे कारकुनान पर, हमारे कायदीन पर। तो ये बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में सियासत करना कोई आसान काम नहीं है। सर, मुझे आप ये भी बताइएगा कि मुझे कुछ पता चला कि आप पे तकरीबन अभी भी कुछ मुकदमात चल रहे हैं, तो मुझे आप ये बताइएगा तकरीबन अब आप पे कितने मुकदमात हैं और कौन कौन से मुकदमात हैं? मुझ पर 16-17 मुकदमात बनाए गए थे जाली। अच्छा। तो उसमें से 3-4 अभी मैं बरी हुआ हूँ हम लोग। तो इसी तरह बाकी 302 का कत्ल का मुकदमा भी मुझ पर है। अच्छा। और इसी तरह सरकार को ललकारने का भी मुकदमा है, कार सरकार में मुदाखलत का भी मुकदमा है। मैं कहता हूँ करप्शन ना करो, ये भी जुर्म है। मैं कहता हूँ माफिया को लगाम दो, ये जुर्म है। हमने एक रैली निकाली, रैली के लिए गए, एक एफआईआर किया, रैली से वापस आए, दूसरा एफआईआर, उस रैली में मैंने तकरीर की, तीसरा एफआईआर। यानी ये जो इतने एफआईआर हुए, तो इंशाअल्लाह हम सुरखरू हो गए। हम सियासी बुनियादों पे उनका मुकाबला किया है और कानूनी बुनियादों पे भी इंशाअल्लाह हम सरखरू होंगे। अच्छा, मौलाना हिदायतुर रहमान में ऐसी क्या चीज़ है जो आप जब बोलते हैं तो बड़ी बड़ी हुकूमतों को भी आप हिला के रख देते हैं, बड़ी बड़ी सियासी जमातों को भी हिला के रख देते हैं? आखिर ऐसा आप में क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। हम माहीगीर के बेटे हैं, आम देहाती मज़दूर हैं, कोई बड़ा पढ़े लिखे भी नहीं है, इतने बड़े ख़ानदान से भी ताल्लुक़ नहीं है। मेरे वालिद साहब को कोई नहीं जानता। मेरे वालिद साहब एक मछेरे थे, मज़दूरी करते थे। तो सिर्फ़ ये है कि हम एक सियासी कारकुन हैं, चोर नहीं है, डाकू नहीं है, कातिल नहीं है, माफिया नहीं है, ब्लैकमेल नहीं है। तो इसी वजह से हमारा मुकाबला उन गवर्नमेंट से जो चोर भी हैं, कातिल भी हैं, माफिया भी हैं। तो चोर होता है, छोटा हो बड़ा हो, बुज़दिल होता है। तो सियासी कारकुन कैसे वो डरते हैं। ठीक है। अच्छा सर, कहते हैं इलेक्शन जीतने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है, कैंपेन और लोगों को ख़रीदना, ये वो। तो मुझे आप बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि आप एक गरीब बाप के बेटे हैं, तो आपका इलेक्शन पे कितना पैसा लगा? मुझे ख़ुद पता नहीं है। मेरा तमाम ख़र्च आवाम ने बर्दाश्त किया है। 120 पोलिंग स्टेशन है,
तमाम पोलिंग स्टेशन का ख़र्चा आवाम ने ख़ुद किया है, ख़ुद गाड़ियाँ की हैं, ख़ुद खाना खाया है, ख़ुद वहाँ से पोलिंग आए, घरों से ख़ुद वापस घरों पे चले गए। मैंने कोई ख़र्चा नहीं किया, कौम ने ख़ुद किया। ये बिल्कुल गलत है कि ख़र्चे की ज़रूरत है। तो ज़रा अगर कौम साथ हो, कौम की तर्जुमानी करें, कौम के लिए आप ये मुसीबतें बर्दाश्त करें, कौम की दिल की आवाज़ बने, तो कौम पैसा भी देगा, कौम वोट भी देगा। चले सर, लास्ट में कुछ शख्सियात के मैं आपके सामने नाम लूँगा और उनके बारे में आपने एक एक जुमले में राय देते जाना है, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं नाम लेता हूँ आसिफ अली ज़रदारी। ये हमारा सदर पाकिस्तान है, तो अल्लाह ताला ऐसा सदर दुनिया में किसी को नसीब ना करे। मियाँ नवाज़ शरीफ। ये तो हमारा माशाल्लाह मुस्लिम लीग का बड़ा सरबरा है, और अल्लाह पाक ये हमारे भारत को भी ऐसा सरबरा नसीब ना करे। चले शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ भी है, हमारा वज़ीर आज़म है, ज़ाहिर है उसकी तौहीन होगा। ऐसा शहबाज मैं क्या करूं, उनके बारे में मैंने कह दिया, लेकिन मैं फिर भी ये भारत जैसा हमारा दुश्मन मुल्क को भी ऐसा वज़ीर आज़म अल्लाह नसीब ना करे। इमरान खान। इमरान खान से मुझे इख्तलाफ भी है, लेकिन उसकी मुज़ाहमत जो जेल में बैठा है, उस मुज़ाहमत की मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन उसने इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी खिदमत की, उसकी सज़ा काट रहा है। अगर वो तौबा करता है, आगे आता है, तो कम से कम मैं उसको नवाज़ शरीफ से, ज़रदारी से, शहबाज शरीफ से कुछ बेहतर समझता हूँ। लेकिन इसने भी इस्टेब्लिशमेंट की काफ़ी खिदमत करने की कोशिश की। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब। वो तो मुज़ाहमत की निशानी है। बलूच पाकिस्तान में कराची के अवाम इस बात के गवाह हैं। वो एक नडर सियासी कारकुन है, नीचे से आकर के किसी ख़ानदानी मनसब से ऊपर नहीं आए, जमहूरी प्रोसेस से आए। वो मेरा अमीर है, मेरा कायद है, तो मैं पाकिस्तान के अवाम को कहता हूँ उसकी क़यादत पे चले। चलें सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आज आप आए माशाल्लाह हमारे शहर वाक एंड में और आपकी मेज़बानी कर रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद वकास खान साहब, तो हमारे शहर के लोगों के बारे में और ख़ास तौर पे प्रोफेसर साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोफेसर साहब से तो पुराना ताल्लुक़ है, वाले से डॉक्टर कमाल खान साहब हमारे लीडर रहे, हमारे कायद रहे, तालिब इल्म भी हमारे कायद रहे। उनको क़यादत के लिए मैं आया हूँ, उनको देखने के लिए। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है, और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि आपको मौलाना साहब की बातें ज़रूर पसंद आई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।